हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी 2026। सो यस, हैप्पी न्यू ईयर। जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक के सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स। इस बार कोइंसिडेंटली जनवरी फर्स्ट वीक में तीन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सनालिटीज हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरीज ही हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज़ जो इस हफ्ते हमें मिली हैं। सबसे पहले बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मन्नाथु पद्मनाभन। राइट, मनाथू पद्मनाभन। ये एक, जिसको कहते हैं ना हम, अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे हम जब भी साउथ इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमें ज्यादातर नाम याद आता है पेरियार का, लेकिन मनाथू पद्मनाभन भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। 1878 में इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी को, एंड हेंस द बर्थ एनिवर्सरी। और 1970 में इनकी डेथ हुई, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इनको याद किया जा रहा है। अब कौन थे मनाथू पद्मनाभन, या एमपी पिल्लई भी इनको कहते हैं, मनाथू पद्मनाभन पिल्ले। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे केरला में। राइट, किन किन एरियाज में इन्होंने काम किया? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इन्होंने काम किया और सोशल एक्सक्लूजन के खिलाफ इन्होंने काम किया। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे ये जुड़े रहे या जिनके फाउंडर थे, नायर सर्विस सोसाइटी 1914 में इन्होंने शुरू की थी, जिससे इन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट। तो ये ओवरऑल सोशल रिफॉर्म के लिए जाने जाते थे। गांधीयन थॉट का इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस रहा, महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे। कभी भी इन्होंने कोई भी वायलेंट तरीके का सहारा नहीं लिया, सोसाइटी को अंदर से रिफॉर्म करने का इन्होंने काम किया। अब क्योंकि ये कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, तो गांधी जी ने जब अपनी एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट्स चलाई थी, तब इन्होंने भी केरला में उसमें पार्टिसिपेट किया और इन्होंने अपनी भी एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट चलाई थी और टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स भी इन्होंने चलाई थी। जैसे कि एक मूवमेंट सवर्ण जत सत्याग्रह। तो सवर्ण जत सत्याग्रह जो था, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी एक तरह से, जो इन्होंने ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के लिए चलाई थी। उसके बाद वाइकम सत्याग्रह और गुरुवायूर सत्याग्रह में इनकी पार्टिसिपेशन थी। हम ये नहीं कहेंगे कि ये लीडर थे उन सत्याग्रह के, लेकिन इनकी पार्टिसिपेशन रही उन सत्याग्रह में भी। उसके बाद इन जनरल केरला की जो प्लूरलिस्टिक ईथोस हैं उनको प्रमोट करने में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज़ादी के बाद इन्हें पद्म भूषण से सरकार ने नवाजा 1966 में। पद्म भूषण विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। उसके बाद इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भारत केसरी के खिताब से भी नवाजा था। राइट, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैं, ये सबको पता है, लेकिन भारत केसरी जो है वो मन्नाथू पद्मनाभन पिल्लई या एमपी पिल्लई हैं। ये शायद आपको आज पहली बार पता चला होगा। तो सोशल रिफॉर्मर थे ये। और जैसे रामास्वामी नेकर जी का नाम सबको पता होता है, वैसे ही एमपी पिल्लई जी का नाम सबको नहीं पता होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, फ्रीडम फाइटर तो ये रहे ही, और इनकी लेगेसी जो है वो आज तक केरला में याद की जाती है। सेकेंडली, बर्थ एनिवर्सरी थी सावित्री बाई फुले जी की। इन्हें नहीं हम कह सकते कि ये अनसंग हीरो हैं या इनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। शी इनफैक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिबल फेसेस ऑफ फीमेल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। सो मच सो कि ज्योतिबा फुले से भी ज़्यादा अगर कोई प्रोमिनेंट है तो वो सावित्री बाई फुले है। इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स स्कूल शुरू किया था इन्होंने, और इन्हीं के नाम पे पुणे की यूनिवर्सिटी का नाम है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। तो 1831 में इनका जन्म हुआ था, 3 जनवरी को, इसीलिए 3 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी है। और 1897 में इनका देहांत हुआ, और वो भी सोशल सर्विस करते करते। ब्यूबोनिक प्लेग से एक पेशेंट ग्रस्त था, उसकी ये सेवा कर रही थी, जिससे कि इन्हें भी वो प्लेग हो गया और इनकी डेथ हो गई। तो सावित्रीबाई फुले, सतारा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, और इंडिया की पहली फीमेल टीचर के तौर पर ये जानी जाती है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग इनके बारे में एनेक्डोट है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग भी है एट द सेम टाइम। जब भी ये स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, यानी कि लड़कियों के स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने जाती थी, तो ये हमेशा एक एक्स्ट्रा साड़ी कैरी करती थी अपने साथ। उसका कारण ये था कि रास्ते में कोई ना कोई कभी इन पे ईंट पत्थर फेंकता था, कभी कोई गोबर फेंक देते थे इनके ऊपर। इसलिए कि भाई लड़कियों को कौन पढ़ाता है, तुम लड़कियों को पढ़ाने का काम क्यों कर रही हो, कि ये तो बड़ा गंदा काम कर रही हो तुम। इस वजह से लोग इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस। तो ये स्कूल में जाके अपनी साड़ी बदल लेती थी और फिर
पढ़ाना शुरू करती थी। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ रिडिक्यूल एंड द काइंड ऑफ इंसल्ट शी हैड टू बेयर। और आज उसके 200-250 साल बाद हमें समझ में आ रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट थी फीमेल एजुकेशन, राइट? सो अमेजिंग द अमाउंट ऑफ पेशेंस, द अमाउंट ऑफ परसिवियरेंस सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स हैड। आज हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई कर सकता है, राइट? तो इंडिया की पहली फीमेल टीचर ये रही, और सोशल रिफॉर्मर, फेमिनिस्ट सोशल रिफॉर्मर ये रही, राइट? 9 साल की उम्र में इनका ज्योतिबा फुले से शादी हो गई थी एक तरह से, और फिर उन्होंने उसके बाद इन्हें पढ़ाया। 1848 में इन्होंने इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया था पुणे में, भीड़ेवाड़ा पुणे में। उसके बाद नेटिव फीमेल स्कूल पुणे शुरू किया, सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ महार्स, मांग्स एंड एटसेट्रा शुरू किया इन्होंने। उसके बाद महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी इन्होंने 1852 में, 1852 में, विमेन्स राइट्स को सपोर्ट करने के लिए। और इन सभी चीजों में शी हैड अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ ज्योतिबा फुले बिहाइंड हर। फिर इन दोनों ने मिलके बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया, जो कि फीमेल फिटिसाइड को फाइट करने के लिए था। बहुत ही घटिया रिवाज होता था एक उस टाइम पे कि अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उसे दूध के बर्तन में डुबो के मार देते थे। सो बोथ ऑफ देम स्टार्टेड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो कि इंडिया का पहला एक ऐसा इनिशिएटिव था जो फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ था। फिर ये प्रेग्नेंट और एक्सप्लॉइटेड विडोज और जो लेडीज होती थी उन्हें सपोर्ट करते थे और उनके बच्चों को नर्चर करने का काम करते थे। कास्ट और जेंडर इक्वालिटी में इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि ज्योतिबा फुले जी का सत्यशोधक समाज, जो कि डाउरी फ्री, प्रीस्ट फ्री, नॉन ब्राह्मणिकल सोसाइटी बनाना चाहता था। फिर सावित्रीबाई फुले जी लिखती भी थी, तो इन्होंने काव्य फुले नाम की एक किताब लिखी थी। 52 काशी सुबोध रत्नाकर लिखी थी, जिसमें कि पोइट्री से इन्होंने एजुकेशन और सोशल लिबरेशन की बातें की। उसके बाद 1897 में इनका देहांत हुआ, व्हेन शी वाज केयरिंग फॉर पेशेंट अफेक्टेड बाय ब्यूबोनिक प्लेग। तो इतनी आइकॉनिक लाइव्स भी रही हैं इंडिया में। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ कंट्री वी आर लिविंग इन। कहते हैं ना कि हिस्ट्री हम इसलिए भी पढ़ते हैं सो दैट वी कैन अप्रिशिएट द प्रेजेंट बेटर। तो अगर हमें पता हो कि किसी वक्त में फीमेल एजुकेशन के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने इस तरह के एफर्ट्स भी किए हुए हैं, सो टुडे वी शुड वैल्यू फीमेल एजुकेशन। इफ वी हैव फीमेल्स इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड जो कि लीडरशिप पोजीशन पे हैं, चाहे वो जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, कुछ भी है, पॉलिटिक्स है, तो उसके लिए हमें सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट वी आर एबल टू गेट लिबरल फीमेल एजुकेशन इन टुडेज इंडिया। तीसरी जो महान शख्सियत हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, दैट इज रानी वेलु नचियार। अब रानी वेलु नचियार की काफी क्लासिक एग्जाम्पल है। जब भी हम अ, एक मिलिट्री फीमेल लीडर के बारे में सोचते हैं मॉडर्न इंडिया में, तो सबसे पहले जो नाम आपके दिमाग में आता है, जो अभी आपके दिमाग में आया है, दैट इज रानी लक्ष्मीबाई। कि रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1857 के रिवोल्ट के दौरान उन्होंने झांसी में लड़ाई की थी, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट डू वी हैव एनी अदर एग्जाम्पल? उसके बाद हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ रेवोल्यूशनरीज की होंगी, प्रीति लता वाडेडर या बीना दास जी की होगी, या फिर यू कैन से उषा मेहता जिन्होंने रेडियो चलाया था उनकी होगी, राइट? अरुणा आसफ अली जी की होगी। लेकिन इनमें से कोई भी अ, रानी लक्ष्मीबाई जी की तरह फील्ड में जाकर ऐसे लड़ी नहीं अंग्रेजों से। डू वी हैव एनी अदर एग्जाम्पल? एंड दैट एग्जाम्पल इज रानी वेलु नचिया। तमिलनाडु में एक किंगडम होता था तो रानी वेलु नचियार, जिनको कि वीरमंगई नाम से भी जाना जाता है, 1730 में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु में किंगडम होता था रामनाथ किंगडम, राइट? रामनाथ किंगडम ऑफ रामनाथपुरम। तो रामनाथ नाम के एक किंगडम में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 1730 में। और एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस, बिकॉज कॉलोनाइजेशन मोस्टली बैटल ऑफ प्लासी के बाद मानते हैं हम, 1757 के बाद। सो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू लॉन्च एन ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेजिस्टेंस। तो क्या फर्स्ट है इनके नाम पे? फर्स्ट फीमेल टू लॉन्च एन ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लॉन्ग बिफोर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड। फ्रीडम स्ट्रगल तो हम 1857 से शुरू मानते हैं, लेकिन उससे भी करीब 100 साल पहले इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज कर दी थी।
राइट, ऑफ कोर्स उन्हें सप्रेस कर दिया गया था, बट इट वाज देयर। इनके हस्बैंड जो कि राजा थे, उनकी डेथ के बाद इन्होंने शिवगंगा जो है उसकी थ्रोन संभाली। ये पैदा रामनाथ किंगडम में हुई थी, लेकिन इनकी शादी जो है वो शिवगंगा, अगेन इन तमिलनाडु, उस किंगडम में हुई थी। और 1780 से लेकर 1790 तक इन्होंने उसके उस थ्रोन के ऊपर राज किया। राइट, 1796 में इनकी डेथ हो गई। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में रेवोल्यूशनरीज को अगर हम छोड़ दें, तो हमें ह्यूमन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता, कि जो मानव बम होता है कि एक इंसान ने अपने शरीर पे बॉम्ब लगा रखा है। तो ह्यूमन बॉम्ब का कॉन्सेप्ट इंडिया की हिस्ट्री में, फ्रीडम स्ट्रगल में पहली बार हमें इनके किंगडम में देखने को मिलता है। तो शी डिप्लॉयड द फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन बॉम्ब इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री एज अ टैक्टिकल वेपन अगेंस्ट कॉलोनियल फोर्सेस, कि शरीर पे बॉम्ब बांध के सैनिकों को भेज देना, जिससे कि वो दुश्मन को हरा सके। राइट, उसके बाद शी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ट्रेन्ड विमेन्स मिलिट्री यूनिट। तो इस तरह के कई फर्स्ट इनके साथ एसोसिएटेड है। तो ये पॉलीग्लॉट थी, ये इनकी एक अलग अलग खासियत है। 3 से 4 भाषाएं थी जिन पे इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, इंक्लूडिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड उर्दू। कैन यू इमेजिन दैट? फ्रेंच और इंग्लिश पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। सो शी हैड अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ एज वेल एज मिलिट्री रिगर एज वेल एज डिप्लोमैटिक एक्यूमेन। काफ़ी ज़्यादा वेल राउंडेड पर्सनालिटी। और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अर्ली फेज में, फ्रीडम स्ट्रगल के भी नहीं, इंडियन कॉलोनियलिज्म के अर्ली फेज में 1700s में ये सब कुछ हुआ। तो रानी वेलु नाचियार कैन ट्रूली बी कॉल्ड एन अनसंग हीरो ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। राइट, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हिस्ट्री से, जिनके जिनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।